हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरश्च च कर्ताश्याम् उपहन्यामि महाप्रजः। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, यदि मैं अपने नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो हम भी पिछले श्लोकों से देखते आ रहे हैं, भगवान बता रहे कि मैं स्वयं भी अपने नियत कर्मों को करता हूँ, जबकि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैं अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भली भांति उत्सुकतापूर्वक और सावधानीपूर्वक करता हूँ। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है अपने आचरण के द्वारा अन्य पुरुषों को भी, अन्य सामान्य जन समुदाय को भी प्रेरित करे और उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे, एक एग्जाम्पल सेट करे। तो भगवान कह रहे मैं स्वयं भी करता हूँ। तो यहाँ भगवान बोले उत्सीह है, नष्ट हो जाएंगे इमे, यानी ये सब लोका, ये सारे के सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। कैसे? न कुर्याम कर्म चेदम, अगर मैं अपने नियत कर्मों को ना करूं तो ये सारे के सारे लोग जो नष्ट हो जाएंगे। तो नियत कर्म क्या है? जो शास्त्रों में करने योग्य बताया गया है वो हमारा नियत कर्म है। अपने अपने वर्ण, आश्रम और समुदाय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों को करना चाहिए और इनको करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि इन अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए समाज में जन समुदाय के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें। तो भगवान ने बताया कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। तो जो शास्त्र में बताया गया है वही धर्म है और शास्त्र के अगेंस्ट में जो करते हैं वो सारा मनुष्य के पतन का कारण बनता है, वो सारे पाप कर्म कहलाते हैं। तो भगवान स्वयं त्रिलोकी में एक आदर्श पुरुष है। तीनों लोकों में सभी कोई भगवान का अनुसरण करते हैं और संपूर्ण प्राणी भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो भगवान कहते हैं त्रिलोकी में कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण इस लोक का, समस्त लोगों का पतन हो जाएगा। उसके बाद भगवान बता रहे हैं शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामि महाप्रजा, यानी कि अगर मैं कर्तव्य कर्म पालन ना करूं, भगवान करे अपने लिए, तो ये सारे के सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और इन सब के नष्ट होने का कारण मैं बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था अर्जुन महात्मा ने तर्क दिया था भगवान के सामने युद्ध न करने के लिए। कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा और सनातन धर्म, इस नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म के नष्ट होने पर कुल में पाप फैल जाएगा और पाप के बढ़ने से स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन का भाव ये था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। वर्ण संकरता यानी कि अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। परंतु भगवान बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को नहीं करते हो, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है अगर युद्ध सामने आया है तो भली भांति डट के युद्ध करना एक क्षत्रिय कर्तव्य होता है और अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो भगवान कहेंगे अगर तुम युद्ध ना करते हो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन ना करते हो, तो वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। तो भगवान ने अपना एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं, मैं कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम के अनुसार यदि न करूं, तो स्वतः ये वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। अतः हे अर्जुन, युद्ध करो। युद्ध करने से वर्ण संकरता नहीं बल्कि धर्म की स्थापना होगी। हरे कृष्ण।